We start chapter number first 11th class sets. Sets. Firstly, we start definition of sets. Sets. What is sets? A well-defined collection of objects is called sets. अब भाई ये तो होगी डेफिनेशन ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड मीन्स जिसके बारे में हम 100% कंफर्म हो जाएं। 100% बोले तो मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने कहा इस क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट हैं, तो वो क्या है, एक वेल डिफाइंड है, हमें 100% कंफर्म है कि इस क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है, काउंटिंग हो सकती है, उनके बारे में 100% कंफर्म है। ऑब्जेक्ट्स, जो भी स्टूडेंट है उनको बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स, तो उनके बारे में 100% कंफर्म है। तो क्या हो गया, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सेट्स है। अब मैंने कहा रूम के अंदर फैन 4 है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मैंने कहा कि एक सेट, सेट को हम करली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसीलिए ये क्या है, सेट्स। अब बात आती है कि आप पूछेंगे कि सर ऐसा एग्जांपल दीजिए जो सेट ना हो, सेट नहीं है उसका एग्जांपल दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने बोला कि इस क्लास के अंदर 20 में से 5 स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अब वो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सेट? क्योंकि हम इंटेलिजेंट की डेफिनेशन को क्लियर कर ही नहीं सकते कि वो पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट है या गेम के अंदर है या कोई भी उसके माइंड में कोई भी किसी भी कंसेप्ट के अंदर वो इंटेलिजेंट हो सकता है, बट हम कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। तो वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट से नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। ये तो थी बात कि सेट्स कौन से हैं या कौन से नहीं है। और भी मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये एक सेट है। अब आपने कहा सर एक चीज बताओ, 1 2 3 4 डैश 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 100, क्या ये एक सेट है? बिल्कुल, हमें 100% कंफर्म है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 100 है, तो ये क्या होगा, एक सेट होगा। अब बात आती है, आपने पूछा कि सर एक चीज और बताई कि इवन नंबर लिख दिए या मैंने कहा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेके और जितने पॉजिटिव नंबर है सारे के सारे 1 2 3 डैश डैश 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, वो क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर है, क्या ये सेट है या नहीं? ये सेट है। अब आप पूछेंगे सर इसके बारे में हमें पता तो नहीं, इसमें टोटल कितने, मैंने तो ये कहा ही नहीं टोटल नंबर्स। अब हमें ये पता है, आप कोई भी सेट के अंदर से कोई भी एलिमेंट मेरे को बताइए। तो आपने कहा क्या 4, मैं कहूंगा बिल्कुल इस सेट के अंदर है, 4 नेचुरल नंबर है। आपने कहा 100 1000 करोड़ अरब सभी इसके अंदर है, मीन्स उन नंबर्स को हम जान रहे हैं कि वो नेचुरल नंबर है। 100% कंफर्म है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसीलिए वो क्या है, सेट है। अब ये तो क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। इसका जिक्र अभी करेंगे हम टाइप ऑफ सेट्स में। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब आपको मैं बता देता हूं कि ये क्या है। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के अंदर एक, पहली बात मैं फिर वापस आपको रिपीट कर देता हूं, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। मैंने लिखा करली ब्रैकेट के अंदर जो भी होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट, 1 2 3 4 5। ये क्या है, सेट है। अगर किसी भी ब्रैकेट के अंदर नंबर्स में कोई चीज लिखी जाती है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ओके, इसी चीज को अगर हम लैंग्वेज में लिखते हैं उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मेन से
इसी चीज को x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n बोले तो नेचुरल नंबर। अब क्या है ये, कितने नेचुरल नंबर है, 6 लेस देन, मीन से लेस देन 6, 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी क्या होंगे इसके अंदर है। तो या आप इसको अदर वर्ड्स में लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, मीन से 6 से जितने भी लेस नंबर्स हैं वो इस सेट के अंदर है। वही चीज है, 6 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, यही नंबर इसके अंदर आ गए। तो दो तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, टू टाइप्स, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि एक ये सिंबल है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स, बिलोंग्स, और दिस वन डज नॉट बिलोंग्स। अब इनके बारे में आपको क्लियर कर देता हूं कि बिलोंग्स क्या है और डज नॉट बिलोंग्स क्या है। अगर कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करता है, अच्छा सेट का कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, डी से कर सकते हैं, किसी भी नोटेशन कुछ भी हो सकती है, कोई भी अल्फाबेट ए बी सी डी डिनोट कर दिया। अब मैंने बोला कि वन बिलोंग्स टू ए, वन इस सेट के अंदर है तो बिलोंग है, और वन इसके अंदर 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो बिलोंग्स है, अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स है। ओके, नेक्स्ट। अब मैंने लिखा 4 बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये होगी बात बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अभी कुछ मैं एग्जांपल, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी। फर्स्ट एक्सरसाइज में पहले आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर यही बताया गया है कि कौन कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, तो उनमें से ये बताना कि कौन से सेट हैं या कौन से सेट्स नहीं है। तो मैं एक बार बता देता हूं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। अब जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी लेटर हैं, जितने भी वर्ड हैं जे लेटर से स्टार्ट होने वाले, उनके बारे में हम 100% कंफर्म है। कौन कौन से, जून जुलाई कंफर्म है, तो जनवरी जून जुलाई, तो उनके बारे में वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, 100% कंफर्म है, उनके बारे में जानते हैं, तो वो सेट है। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आप सबकी पसंद अलग अलग है, क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट में से किसी से मैंने पूछा आप है ना अपने 5 राइटर्स के नाम बताइए, तो उसके जो भी 5 राइटर्स के नाम आए, सेकंड से पूछा उसकी अलग होगी। तो टैलेंटेड की जो डेफिनेशन है वो हम क्लियर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट आ जाए, टैलेंटेड आ जाए, इंटेलिजेंट आ जाए या बेस्ट आ जाए, इन चीजों को हम सेट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, इनमें सेट्स नहीं होंगे। जिनमें टैलेंटेड वर्ड आए या बेस्ट आ जाए या टॉप आ जाए, जो भी ये चीजें होंगी इनके अंदर सेट से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए 10 क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वो सेट्स होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 की बात चल रही है। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर है एक सेट लिखा 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर उसने पूछा है कि बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स। तो मैंने अभी बताया है कि बिलोंग्स सेट के अंदर कोई एलिमेंट है तो बिलोंग्स है, और सेट के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स है। इन दोनों सिंबल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगली बात आती है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने अभी बोला है कि रोस्टर फॉर्म के अंदर किस में लिखना होता है, नंबर्स में लिखा जाता है। तो आपकी जो बुक का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए उनको किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं 2-3 एग्जांपल आपको करा देता हूं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू, सेट है, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट,
x such that x is an integer, x such that x is an integer, and -3 less than x less than 7। अब बात यह है कि इस सेट को हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, चेंज करना है। तो इंटीजर, इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर वो होते हैं जो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। अब -3, अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर और कर देता हूं कि अगर लेस देन इक्वल टू है तो ये नंबर इसके अंदर इंक्लूड है, अब लेस देन नहीं है तो ये नंबर इंक्लूड नहीं है। यहां पे भी इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो ये भी इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो x 7 से तो लेस है और -3 से ग्रेटर है। -3 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर आता है इंटीजर के अंदर, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और करा देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड से मैं करा देता हूं, जैसे फिफ्थ पार्ट है, सिक्स पार्ट ले लिया कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। थर्ड क्वेश्चन सिक्स पार्ट, उसने लिखा है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, द सेट ऑफ letters in the word better, बेटर। ओके, अब बेटर वर्ड को हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कोई भी वर्ड है उसको सबको, कोई भी रिपीट नहीं होने देना, सबको अलग अलग करके कोमा में लिखना है, BETR। क्योंकि ई वन टाइम ही होगा, टी टू टाइम्स है, बट सेट के अंदर क्या होगा, वन टाइम। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी रिपीट नहीं होता है सेट के अंदर, कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, वन टाइम ही आएगा। तो इसको हमने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, किसको, सेट बिल्डर को। अब हमने तीन चीजें पढ़ी अभी तक। पहले फर्स्ट पढ़ी है कि डेफिनेशन ऑफ सेट्स, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। वेल डिफाइंड 100% जिसके बारे में कंफर्म हो जाए। फिर उसके बाद पढ़ा हमने कि बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग, सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स है तो बिलोंग्स है, और सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स। उसके बाद पढ़ा हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन, टू टाइप्स रिप्रेजेंटेशन सेट्स, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और सेकंड वन सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में किस में लिखा जाता है, एलिमेंट्स में, कोई भी सेट के अंदर क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। और सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज में जो भी चीज है उसको वो क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर क्या है, अब की बार रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक चीज, दो या तीन एग्जांपल आपको सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, अभी हमें किस में गिवन है, रोस्टर में गिवन है, और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 3, 6, 9, 12। अब यहां से आपको क्लियर है कि ये थ्री का टेबल है, थ्री का टेबल है। तो फर्स्ट क्या करना है, कोई भी ए के इक्वल मान लो, बी के इक्वल मानो, ना मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक्स सच दैट, एक्स क्या है, पहले तो नेचुरल नंबर है, एक्स इज नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर लिखना इसलिए जरूरी है कि आपका नंबर, नेचुरल नंबर की नेगेटिव का ऑप्शन खत्म हो जाए, इसीलिए आपको ये नंबर नेचुरल नंबर लिखने हैं। ठीक है, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगी, इंटीजर नहीं हो, इंटीजर का ऑप्शन वैसे चला गया, रैशनल नहीं होगा, रियल नहीं होगा, इसलिए नेचुरल नंबर लिखना जरूरी है, नेचुरल नंबर। अब क्या है ये, एन या एक्स लेस देन इक्वल टू, नेचुरल नंबर है। अब यहां लिखोगे 3x और x लेस देन इक्वल टू 4, x such that x is natural number
3x। ठीक है, 3x क्या है? 3x है, x की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1, तो क्या है 3। 2 पुट किया 6, 3 पुट किया 9, 4 पुट किया 12। तो ये चीज क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, x लेस देन 5 लिखे या लेस देन इक्वल टू 4, दोनों की दोनों सेम चीजें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि 2 4 6 2 4 8 16 32। सेकेंड पार्ट करते हैं 2 4 8 16 32। अब यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये 2 की पावर्स है, कि 2 की पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5। अब 2 रेज टू पावर n लिख लें, और n को हम ये कह सकते हैं कैसे? x such that x is natural number, natural number less than 5, लेस देन इक्वल टू 5। 5 से छोटे नेचुरल नंबर हो गया। अब x क्या है? 2 रेज टू पावर x, या x सच दैट x यहां पे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n, n इज नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। मैं इसको एक बार थोड़ा सा वापस ढंग से अच्छे से करवा देता हूं। देखिए, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, और n लेस देन इक्वल टू 5, और n इज नेचुरल नंबर। ये कर दिया। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, n क्या है? लेस देन इक्वल टू 5, n इज नेचुरल नंबर। या इस चीज को हम अगर x बिलोंग्स टू n भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज n के अंदर x एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है? n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज यहां से हो जाएगी। इसको सेम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो भी कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये चीज मैंने आपको बताई है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अगले क्वेश्चन में भी क्या है? फिफ्थ में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और उससे हमें क्या बनानी है? रोस्टर फॉर्म। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? ओड नेचुरल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डैश 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 डैश। ये क्या हो गया? ओड नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, अब लॉयल है या वर्ड है, ये चीजें मैंने आपको करवा दी। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 के अंदर उन्होंने कहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड सेट इन द। एक साइड के अंदर रोस्टर फॉर्म है, एक साइड के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म है, दोनों को कन्वर्ट करके मैच करना है कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, और दोनों को मैच करेंगे तो कैसे होगा। अब बात करते हैं 1 2 3 6। 1 2 3 6 क्या है? x such that x नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 के डिवाइजर कौन कौन से हैं? 1 2 3 6 मैच हो गया। फर्स्ट का c से हो गया। सेकंड 2 3, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। ओके, प्राइम नंबर कौन कौन से? 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट मैथमेटिक्स। ये तो आपको देखते ही क्लियर हो जाएगा कि मैथमेटिक्स का किसके साथ होगा। 1 3 5 7 9। x ये कौन सा हो गया? x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अब एक्सरसाइज 1.2 में स्टार्ट नेक्स्ट डे के लिए है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।